हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। चलिए हम बात करते हैं कक्षा 10वीं गणित का समांतर श्रेणी के कुछ छोटे छोटे सवालों को लेकर के मैं आपके सामने आया हूं। अभी मैं आप लोगों को कोई सूत्र नहीं बताने वाला, कोई सवाल स्पेशल नहीं बताने वाला। मैं सबसे पहले आप लोगों को समांतर श्रेणी की जो बेसिक चीज है वो आपके दिमाग में डाल रहा हूं, ताकि आपके अंदर जो गणित का डर है वो बिल्कुल पूरी तरह से निकल जाए। समांतर श्रेणी का जो बेसिक चीज है उसको मैं खाली एग्जाम्पल के माध्यम से सिखा रहा हूं। जब एग्जाम्पल के माध्यम से उसका ट्रिक समझ जाएंगे तब आप उसके बड़े बड़े सवाल को बड़े बड़े सूत्रों के माध्यम से आप निकालेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं, यहाँ पर नीचे दी गई समांतर श्रेणी के अगले 3 पद ज्ञात कीजिए। नेक्स्ट 3 स्टेप देखो, यहाँ पर पहला पद है 5। पहला पद में 5 है, इसको चाहे तो आप a1 लिख दीजिए। दूसरा पद में 11 है, a2 लिख दीजिए। तीसरा पद में है यहाँ पर a3, चौथा में है a4, या इसको आप पहला पद t1, दूसरा t2, तीसरा t3, चौथा t4। अब अगला 3 बताना है आपको, t5 बताना है, t6 बताना है, t7 बताना है। इस तरह से अगला आपको 3 और बताना है। 5 है, 11 है, 17 है, 23 है। अगला क्या क्या आएगा वो तो आप ऐसे ही जान जाओगे, लेकिन उसको हम लोग कई तरीके से निकालते हैं। कोई सूत्र से निकालता है, कोई डायरेक्टली निकाल लेता है, कोई अपने दिमाग से मन गणित से निकालता है। तो सबसे पहले मैं आप लोग को आपके दिमाग से ही लूंगा। कैसे? 5 है, 5 के बाद 11 कैसे आया? अब आप सोचिए, 5 में से क्या कर दिए तो 11 आ गया। तो 5 में हमने 6 जोड़ दिया होगा, 11 आ गया। ठीक, 11 में क्या जोड़ने से 17 आया? आप खुद जानते हैं, 11 में 6 जोड़ने से 17 आया। 17 में क्या जोड़ने से 23 आया? तो 17 में 6 जोड़ने से 23 आया। देखो, सब में 6 जोड़ रहे हैं हम, इसका मतलब सार्वंतर 6 है। तो आप खुद कहेंगे अब पांचवा जानना है। तो देखो, 5 में आपने 6 जोड़ा 11, 11 में आपने 6 प्लस कर दिया 17, 17 में आपने 6 प्लस कर दिया 23। सीधी सी बात है, 23 में आप 6 प्लस कर दीजिए। 23 में 6 प्लस करेंगे 29, ये हो गया t5। 29 में आप 6 जोड़ दीजिए यहाँ पर। 29 में जैसे ही आप 6 जोड़ेंगे ये हो गया 35, ये हो गया t6। 35 में आप 6 जोड़ दीजिए यहाँ पर, t7 निकल जाएगा। जैसे ही 6 जोड़ेंगे ये हो जाएगा 41। कुल मिलाकर के आप आराम से बना दिए। इसी को हम दूसरे तरीके से भी आपको बता सकते हैं। कैसे? देखो, यहां पर पहला पद, प्रथम पद a बराबर 5 है, पहला पद को a मान लिया। ठीक, अब उसके बाद सार्व अंतर अगर हमको निकालना है तो d बराबर दूसरा पद में पहला पद को आप घटा दीजिए। t2 में t1 को घटाइए। तो t2 में t1 को आप घटाएंगे तो कितना आएगा? t2 में t1 को आप घटाएंगे तो 11 में 5 घटाइए, 11 में 5 घटाएंगे तो 6 आएगा। ठीक, अब ये बताओ मेरे को, पहला पद कैसा आया होगा? पहला पद वो तो a है, a को मैं लिख सकता हूं थोड़ी देर के लिए a प्लस डी। ठीक, लेकिन अगर इसमें मैं डिफरेंस d के जगह 0 करूं तो डायरेक्ट a आएगा, सीधा। a का मतलब a, और a है हमारे पास 5। अब जो दूसरा पद है, दूसरा पद t2 को मैं लिख सकता हूं a प्लस डी। कैसे में? क्योंकि a था मेरा 5 और d है आपका डिफरेंस 6, तो 5 और 6 11, ये आ गया। इसी तरह से तीसरा पद को हम लिख सकते हैं a प्लस 2d, 2 बार d लिखेंगे तो आ जाएगा। देखना, तीसरा पद, पहला पद है आपके पास कितना? 5 और 2d मतलब 6। अब देखो मैं निकाल रहा हूं, 5 और 6 11 और 6 17। ये देखो, तीसरा पद में 17 आ गया। तो ये जो 2d है उसको हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं, a प्लस 2d। तीसरा पद के लिए a प्लस 2d, 3 है तो यहाँ 2 है, याद रखिए। चलो, चौथा पद को मैं लिख सकता हूँ a प्लस डी प्लस डी प्लस डी। ऐसा करने से क्या चौथा आता है पता तो करें। तो यहाँ पर a है 5वां और d है 6। अब निकालिए, 3 बार 6 तो ये 18, और 18 और 5 हो गया कितना? 23। तो ये 3 बार d को क्या लिख सकते हैं? a प्लस 3d। इस तरह से आप लिख सकते हैं। चलिए, यहाँ पर अब चौथा पद, 5वां पद 29 लाना है आपको, तो आप ऐसे भी ला सकते हैं। a में
4 बार डी को जोड़ दीजिए। 4 बार डी को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा, ए का मान है 5 और डी है 6, 6, 6 और 6, 6 चौक 24 और 5 29 आ गया पांचवा पद। देखिए यहाँ पर 29 है, जो आप मन में लाए थे, डायरेक्ट आप हल करके ले आए थे, उसको मैं थोड़ा लंबा तरीके से ला रहा हूं। T5 बराबर, अच्छा इसको कह देंगे a प्लस 4d। ये देखो a प्लस 4d को हम लोग लिख दिए a प्लस 4d। अब सीधा सीधा T5 की जगह में मैं a प्लस, देखिए यहाँ पर T6, अब छठवां पद ला रहा हूं, a प्लस 5d कर देता हूं। 6 है तो 5, 5 है तो 4, 4 है तो 3, 3 है तो 2, ठीक, और 2 है तो 1d, 3 है तो 2d, एक कम, 4 है तो 3d, 5 है तो 4d, 6 है तो 5d। चलो इसमें रखते हैं a का मान 5, a का मान 5, फिर ये 5 और d का मान है 6, तो ये हो गया 6 5 30 और 30 और 5 हो गया 35। देखिए यहाँ पर छठवां पद में है 35। इसी तरह से आप सातवां पद लाइए T7, तो क्या लिखेंगे आप खुद जान रहे हैं, a प्लस 7 है तो एक कम 6d, a के जगह 5, 6 के जगह में आप रखिए 6 और d के जगह 6, 6 छिक्का 36, 36 और 5 हो जाएगा 41। तो इस तरह से भी आप ला सकते हैं। तो देखिए मैं आपके लिए एक सूत्र की स्थापना कर दिया, ये तीसरा पद के लिए ये, चौथा पद के लिए ये सूत्र, पांचवा पद के लिए ये सूत्र है, छठवां पद के लिए ये सूत्र है, सातवां पद के लिए ये सूत्र है। तो बताइए एनवां पद के लिए क्या सूत्र होगा? 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, एनवां, 9वां, 11वां, एन के जगह 11वां, 12वां, 13वां, ये एन है। तो इसके लिए क्या सूत्र होगा? ए तो रहेगा ही। अब देखो यहाँ 7 है तो एक कम, यहां पर देखो 5 है तो एक कम 4, 4 को लिख सकते हैं 5 ऋण 1, 6 को लिख सकते हैं 6 ऋण 1, 7 को लिख सकते हैं 7 ऋण 1, n को लिख सकते हैं n ऋण 1 और d। ये हो गया आपका एनवा पद का सूत्र। एनवा मतलब यहां पर तो 7वां ही निकाले हम चाहे तो यहां पर 10वां भी निकाल सकते हैं। 10वां पद, 10वां पद को हम कहेंगे यहाँ पर T10, और T10 बराबर सूत्र होगा 10 है तो एक कम n-1 इंटू d, n है तो n-1, और 10 है तो 10 ऋण 1 गुणी d, या फिर इसको a प्लस 9d बोल दीजिए। तो ये जो सूत्र है इसको आप लोग को याद रखना है। किसी भी चीज का एनवां पद मतलब a प्लस n-1 इंटू d। जैसे 10वां पद तो यहाँ पर a प्लस 9d आ जाएगा, 10 में 1 घटाएंगे तो a का मान 5 है, 9 का 9, और d का मान यहाँ पर डाल दीजिए 6, 6 नहीं 54, और 54 और 5 हो जाएगा 59। तो यहाँ पर आप 10वां पद 59 भी लिख सकते हैं। तो है ना मजे की बात? इस तरह से आपको सवाल बनाना है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैंने सूत्र की स्थापना भी कर दिया। चलिए अब हम लोग दूसरा सवाल बनाते हैं आपके सामने। दूसरा सवाल को भी उसी टेक्निक से बताएंगे। यहाँ पर दूसरा सवाल है -11, -8 है, -5 है, ऋण 2 है। अब आपको यहाँ पर 3 जने और पता करना है कितना आएगा। तो सबसे पहले आप यहाँ पर निकाल लीजिए प्रथम पद। प्रथम पद है आपके पास a बराबर ऋण का 11, और सार्व अंतर निकाल लीजिए। सार्व अंतर, सार्व अंतर d बराबर दूसरा पद में तीसरा पद को घटाइए, पहला पद को। दूसरा में पहला पद आप घटा दीजिए, दूसरा में पहला घटाएंगे, दूसरा है आपका ऋण का 8 और पहला पद है आपका माइनस की 11। तो ये हो जाएगा आपका ऋण का गुणा धन 11, और 11 में 8 गया तो ये हो गया 3। ये है सार्व अंतर। अब देखो यहाँ पर ये 11 क्या है? पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद। अब आपको पांचवा पता करना है, छठवां पता करना है, और सातवां, अगला 3 बताना है। चलो पांचवा पद कैसे निकालेंगे? तो T5 बराबर सूत्र क्या होगा? a प्लस 4d। 5 है तो एक कम 4d। हमने अभी अभी बताया एनवा पद का सूत्र a प्लस n है तो n में एक कम करना है, बस। ये सूत्र आप याद रखिए, nth टर्म का फार्मूला। किसी भी समांतर श्रेणी का एनवा पद बराबर होता है a प्लस n-1 इंटू d, जो सूत्र की स्थापना हमने अभी अभी करके बताया आपको।
अब चलिए यहाँ पर ए के जगह में ए की स्थान पर आप माइनस की 11 डालिए, 4 गुणे डी की स्थान पर आप 3 करिए, माइनस की 11, 4 तिया 12, 12 में 11 घट गया तो 1, ये है आपका पांचवा पद 1, यहाँ पर आप भर दीजिए 1। चलो छठवां पद निकालते हैं। यहाँ पर छठवां पद T6 बराबर फिर वही सूत्र a प्लस 6 है तो 5d कर दीजिए। यहाँ पर a का मान है आपका यहाँ पर का माइनस की 11, 5 और d का मान है यहाँ पर का 3, तो ये हो जाएगी 5 तिया 15 और 15 में 11 घटा देंगे तो हो जाएगा 4। छठवां पद आ गया 4। इसी तरह से आप निकालिए यहाँ पर सातवां पद। सातवां पद निकालेंगे तो a प्लस क्या करेंगे आप 6d करेंगे, 7 टर्म के लिए 6 कर देना है। a का मान है यहाँ पर ऋण का 11 और 6 गुणे d का मान भर दीजिए यहाँ पर का 3, तो ये हो जाएगा आपका 6 तिया 18, 18 में 11 गया तो ये हो गया 7। सातवां पद आ गया आपका 7। तो इस तरह से आप लोग को सवाल को सॉल्व करनी है। चलिए अब मैं बताता हूं आप लोग को प्रश्न तीसरा। प्यारे बच्चों आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए हम लोग तीसरा सवाल की बात करते हैं। हम तीसरा सवाल कैसे सॉल्व करेंगे ध्यान दीजिए। ये है आपका पहला पद T1 या इसी को ये कहेंगे, ये दूसरा पद T2, ये तीसरा पद, ये चौथा पद। अब आपको पांचवा पद बताना है, यहाँ छठवां पद बताना है, यहाँ सातवां पद बताना है। यहाँ पर कैसे निकालेंगे ध्यान दीजिए। सबसे पहले आप प्रथम पद का मूल्यांकन कीजिए। प्रथम पद a बराबर है 4/9। अब आप निकाल लीजिए सार व अंतर। सार व अंतर d बराबर दूसरा में से पहला को घटा दीजिए। दूसरा पद है 7/9 और पहला पद है 4/9, इसको घटा देंगे तो लघुत्तम आएगा 9, ऊपर जस के तस हो जाएगा, 7 में 4 गया तो 3/9। ये है आपका सार व अंतर। ठीक, इसको काटिए मत क्योंकि हर सब में 9 है, आपको सॉल्व करने में भी मजा आएगा, इसलिए 9 ही रहने दीजिए, काटिए मत। अब आपको पता करना है पांचवा पद। कैसे देखिए T5 का सूत्र अब आप लोग को तो रट्टा हो गया होगा, याद हो गया होगा। a लगाना है और 5 है तो 1 कम करना है बस, a प्लस 4d। अब उसके बाद a का मान कितना है तो 4/9 है और 4 का 4 और d का मान है 3/9। आप इसमें क्या करेंगे 4/9 और 4 तिया 12/9, लघुत्तम आएगा 9 और 12 और 4 को आप जोड़ दीजिए, ये हो गया 16/9। यहाँ भर दीजिए 16/9। ठीक, 16/9। तो इस तरह से आपने पांचवा पद निकाल लिया। चलो अब छठवां पद याद करते हैं। छठवां पद T6 बराबर a प्लस 6 है तो 1 कम कर दीजिए, a प्लस 5d आ जाएगा। a का मान है यहाँ पर 4/9, धन का 5 और d का मान है आपका 3/9। सॉल्व कीजिए 4/9, 5 तिया 15/9, लघुत्तम आ जाएगा 9 और 4 और 15 को जोड़ दीजिए, ये हो गया 19/9। तो यहाँ पर आ जाएगा 19/9 छठवां पद। अब चलिए हम लोग सातवां पद निकालते हैं। तो सातवां पद T7 बराबर a प्लस 7 है तो 1 कम कर दीजिए, a का मान है 4/9 और 6 गुणित d का मान है 3/9। सॉल्व कीजिए 4/9 धन 6 तिया 18/9। अब आ जाएगा लघुत्तम इसका 9 और 4 और धन 18, 18 और 4 हो गया आप लोग का 22/9। ये हो गया आपका सातवां पद 22/9। सब में अंतर आप खोजिए, सबका हर समान है, अंश से अंतर पता चल जाएगा। 7 में 4 गया 3, 10 में 7 घटाइए 3, 13 में 10 घटाइए 3, 16 में 13 घटाइए आपको 3 आएगा, 19 में 16 घटाइए 3 आएगा, 22 में 19 घटाइए 3 आएगा। सब में 3 का डिफरेंस है। तो ये बिल्कुल आप लोग का अच्छा सवाल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में आने लायक सवाल है। इस तरह से परीक्षा में आने लायक मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर वीडियो आप पाना चाहते हैं परीक्षा में आने लायक, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए ताकि मोस्ट आईएमपी से आईएमपी क्वेश्चन का वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में आ सके। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाइए और लोगों को शेयर कीजिए ताकि सबको फायदा हो। थैंक यू सो मच। स्क्रीनशॉट ले लीजिए।